हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 8 में भी है, ठीक है, और उसके बाद क्लास 7 में मिल जाएगा, 9th में मिल जाएगा और 10th के लिए तो और इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जो गुणनखंड करना है, जो क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिख चुके हैं। तो क्या करना है, इसे बनाने से पहले वीडियो को अंत तक जाएं, अंत तक देखें ताकि इसका सॉल्यूशन आपको ठीक से पता लग जाए, ठीक है ना। तो गुणनखंड का ऐसा आज बनाने वाले हैं इजी कि आपको जिंदगी में नहीं, यह जो है कभी मिस्टेक होने वाला है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि 6, चलिए हिंदी में आते हैं हम लोग, 6x² प्लस 17x प्लस 5 का क्या करना है? गुणनखंडन करना है। क्या करना है? गुणनखंडन। गुणनखंडन का मतलब क्या होता है? उसे तोड़ना है। इसके मध्य भागों को जो है तोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पर 6x² लिखेंगे प्लस 17x प्लस 5। इसे क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इसे तोड़ देना है, ठीक है। तो तोड़ने का तरीका यह होता है, ज्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ करना क्या होता है कि 5, जो लास्ट वाला जो संख्या सी होती है, मान लेते हैं ए है, बी के स्थान पर है, सी के स्थान पर है, तो 5 वाला आकर जो है 6 में गुना कर जाओ। अर्थात यहाँ समझे, पी गुना क्यू, पी गुना क्यू, 6 पचे कितना हुआ? 30 हो गया। यानी 6 पचे 30 हो गया। 30 आना चाहिए। गुना करने से 30 आ जाए। 17 देखो, 17 यहाँ पर दे रहा है ना, ये 17 है, और जोड़ने पर आपको 17 लाना है। अर्थात कैसे? प्लस माइनस पी कर देते हैं, पी प्लस माइनस क्यू बराबर कितना ना चाहिए? 17। ऐसी संख्या आप खोजिए, अपने दिमाग में दौड़ाइए कि गुना करने से आपका 30 चला है प्लस में, ठीक है ना, और प्लस में देखो पी प्लस माइनस क्यू है, अर्थात जोड़ने या घटाने से भी 17 आ जाए, प्लस में 17 आपका चला है। ऐसी संख्या अपने माइंड में दौड़ाना है। उसके बाद इसको गुणनखंड बनाने आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे? एक 15 और 2 को लाते हैं, समझिए। 15 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। आप 15 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अर्थात यह संख्या जो एक्यूरेट हम लोग खोजने वाले हैं, वह खोज लिए हैं कि 15 और 2 होगा। कैसे होगा? तो 15 दूना 30, आपका गुना करने से 30 आ गया, और 15 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं। सोल्व तो सबसे पहले क्या करना है? 6x² को रख दीजिएगा, और इसको अर्थात मध्य पद को जो क्या करना है, 17x दे रहा है, तो आपको क्या करना है? 15 और 2 इसको ला देना है। अर्थात कैसे होगा? प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर 2x अब प्लस 15x कर देते हैं। कैसे हुआ? तो 2x अब 15x कितना गया? 17x आपका चलाएगा। लेकिन इसे गुना करके भी जाते हैं तो 15 दूना 30 x² अर्थात 6 पचे 30 x² आपका क्लियरली हो जाता है। इसका जो है गुणनखंड कर दिया गया। अब प्लस में 5 को यहाँ पर ला दिया गया। अब समझेंगे आप लोग। अब यहाँ करने क्या वाले हैं कि जो 4 को कम गए, यहाँ पर 4 संख्या में डिवाइड हो गया, बट गया। अब यहाँ पर 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है। अपना जो है 2 संख्या को छांट लीजिए इधर, और 2 संख्या को इधर। अब इसमें समझेंगे, इसमें से जो संख्या कॉमन निकलने वाला है, कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना, ठीक है ना। ऐसी संख्या खोजो कि कॉमन इसमें आपको निकल जाए। देखेंगे एक्स डबल है यहाँ पर, सिंगल एक्स है यहाँ पर, तो एक्स कॉमन निकल सकता है, लेकिन 2 है इसमें, और 2 से यह भी कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं? सुविधा के लिए 2x को ही कॉमन निकाल देते हैं। फिर समझे? अब देखो, 2 से इसमें डिवाइड होगा तो 2 3 6 3 आ जाएगा, और एक्स आकर इसमें डिवाइड करेगा। डबल एक्स है, एक्स आकर डिवाइड किया, एक सिंगल बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 2x में से 2x हम निकाल दिए हैं। मिनिमम बात कि 2x में 2x से भाग दे दिए हैं, तो आपका क्लियरली 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 कर देंगे। या नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह का समझे, जो संख्या आपको कॉमन निकलेगा उसको निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो दोनों में x प्रेजेंट है, तो हमने x एक सिंगल को निकाल दिया। 2 है, 2 से कटने वाला 2x को हमने कर दिया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 3 6 3 आ जाएगा। इसमें जाकर x कटेगा तो डबल x है, एक x से भाग हुआ तो एक x आपका आ जाएगा, और 2x से निकाल चुके हैं ना,
तो यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा। अब इस पर समझेंगे, प्लस का प्लस दे दिए। अब इसमें भी कॉमन निकलने वाला है। तो देखिए 5 है, यहाँ पर 15 है, तो 5 से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 5 निकाल लिया। अब एक्स नहीं निकालिएगा, एक्स इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें प्रेजेंट है, एक्स नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना। तो सिर्फ 5 को कॉमन निकालिएगा। तो 5 से भाग करना है, तो 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा आपका, एक्स ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5, 5 तो निकल चुका है, डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5 आ गया। लेकिन अब समझना यह है कि इसमें करना क्या होता है। अब देखिए एक यहाँ पर फोकस कीजिएगा और इस पॉइंट पर 3x + 1 है, यहाँ पर 3x + 1 है। यदि यह दोनों बराबर नहीं है, आता है बनाने के बाद, तो समझ लेंगे कहीं ना कहीं आपके गुणनखंड में दिक्कत हो गया है, परेशानी हो चुकी है, ठीक है ना, गलत हो चुका है। तो उसे फिर एक बार ऊपर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोनों केस में यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब का गुणनखंड सही है। तब करना क्या है, 2x + 5 एक बार रखिएगा, 2x + 5, इस खंड को 2x + 5 यहाँ पर रखना है, और दोनों को बदले एक बार रखना है, यानी 3x + 1, 3x + 1। तो यहाँ पर 3x + 1 को रख देना है। तो इसका गुणनखंड यहाँ पर इतना आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कितना हुआ, 2x + 5 × 3x + 1। यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह गुणनखंड आज बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।